9th क्लास, चैप्टर था हमारा सेल स्ट्रक्चर साइंस के अंदर। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस सेल की सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल जो होती है, इसके बाद में डिस्कवरी। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट ने क्या खोज की थी? डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में दो आते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे होता है? इन कॉर्नर। कहाँ पे होता है? इन कॉर्नर। और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? इन सेंटर। इन द सेंटर। न्यूक्लियस जो है, मान लिया ये सेल है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे बाद न्यूक्लियस का। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में 3-4 चीज़ें काउंट होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मान लीजिए सेल है, और ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। सेक्शन आउट करेंगे। दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। सबसे पहला जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? डबल वॉल। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसको ट्रिन्यूक्लियस नहीं बोला जाता। ट्रिन्यूक्लियस नहीं बोला जाता। डबल वॉल होती है, और ये क्या होती है? परमिएबल। क्या होती है? परमिएबल। मीन जो पदार्थ को अपने अंदर बाहर क्या होने देती है? मूव होने देती है। सेकंड नंबर पे, मेम्ब्रेन किसी की भी हो, किसकी बनी होती है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन्स की। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। सेकंड जो पार्ट है न्यूक्लियस का, वो क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक, कई बार रोड लाइक भी बोल देते हैं। क्या होते हैं? रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? रोड लाइक स्ट्रक्चर। जो किसके बने होते हैं?
क्रोमेटिन फाइबर की, किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर के। और जो क्रोमेटिन फाइबर होती है वो किसकी बनी होती है? डीएनए की। किसकी बनी होती है? डीएनए की। व्हाट इज डीएनए? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो माता पिता से बच्चों में गुणों को लेके जाता है। तो डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफर करता है। यानी कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ह्यूमंस के अंदर कितनी है? 46 क्या है? क्रोमोसोम है। और 46 क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है हमारे यहाँ? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? डिप्लॉयड नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम ही माता पिता से बच्चों में गुणों को लेके जाते हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट होती है। ये क्या था? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? जीन। जीन को हम क्या मानते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जो माता पिता से बच्चों में गुणों का आदान प्रदान करती है। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री। यहाँ पे क्या होते हैं? राइबोसोम वगैरह, सॉरी प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए। क्या होता है? आरएनए। और आरएनए क्या निर्माण करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। बस वो न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक तो आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन्स की। सेकंड जो आता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? थर्ड लाइक रोड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमेटिन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर किसकी बनी होती है? डीएनए की। डीएनए क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल है। जो माता पिता से बच्चों में गुण जाते हो किसके कारण जाते हैं? डीएनए के कारण। दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है तो ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। एक क्रोमेटिन और ये क्या है? दूसरी क्रोमेटिन। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स होती है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? जीन। और जीन को क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर किसका बना होता है? आरएनए का। तो ये प्रोटीन्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है। टॉपिक आता है डीएनए एंड आरएनए क्या है। जैसा कि मैंने बताया डीएनए क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड।
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? डीएनए के अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है उसका फार्मूला होता है C5H10O4 और आरएनए के अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है उसका फार्मूला है C5H10O5। आप देखोगे यहाँ पे क्या है O4 है, यहाँ पे क्या है O5 है। मतलब डीएनए केस में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है उसमें एक ऑक्सीजन क्या होती है, लेस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सी। इसके अलावा डीएनए जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो आरएनए है इट इज जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू ओनली। सिर्फ कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, वो भी कब, जब डीएनए मौजूद नहीं होता। इन वायरस वगैरह के अंदर, किसके अंदर, वायरस के अंदर डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन हो सकती है। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होती है और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स। आरएनए किसे मदद करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। डीएनए जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब है कि डीएनए अपनी कार्बन कॉपी तैयार कर सकता है, बट आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट। आरएनए अपनी कार्बन कॉपी तैयार नहीं कर सकता। सिंपली हम ये कह सकते हैं दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा एक तो डिफरेंस और है डीएनए और आरएनए में, आपके सिलेबस के हिसाब से। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन आरएनए जो होता है मोस्टली सिर्फ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं नाइट्रोजन बेस जो कि कोशियोट पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं एडेनाइन, ए से डिनोट करते हैं, J9 जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन C से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन T से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड मिलते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए के केस में
adenine, guanine G, thymine T, and uracil U, N, adenine। तो इसका मतलब है आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन नहीं होता। यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। एडेनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल, सॉरी साइटोसिन, साइटोसिन, adenine, guanine, cytosine and uracil. Uracil is found in place of thymine.